नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार ऊपर से नीचे आ गया है, पूरी तरीके से सारे गेंस साफ हो चुके हैं। जो निफ्टी सुबह 220-230 पॉइंट ऊपर था, अब केवल 60 पॉइंट ऊपर रह गया है। यानी कि तेजी पे तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते भाई साहब। कब तेजी फिसल जाएगी, खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलता है आजकल। ऐसे में एक स्टॉक है दोस्तों जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने कल भी डिस्कस किया था। इसमें गवर्नमेंट ने आज OFS लॉन्च किया है, यानी ऑफर फॉर सेल। आपको नाम में ऑफर सुनाई दे रहा है, क्योंकि सरकार ऑफर देती है अपने हिस्सा बेचने के लिए। कल इस कंपनी का भाव था 109 रुपए और आज की डेट में ये शेयर ट्रेड कर रहा है 104 रुपए 70 पैसे। सरकार ने कहा है कि मैं 105 रुपए पे स्टेक बेचूंगा, 2% नॉर्मल और 2% एडिशनल ओवर सब्सक्रिप्शन केस में, यानी टोटल 4% हिस्सा बिक्री चाहती है गवर्नमेंट। स्टॉक का नाम है IRFC। अब इंटरेस्टिंग क्या है वो समझिए। मान के चलो मैं आपको अपना सौदा बेचना चाहता हूं और मैं आपसे कहूं कि 105 रुपए पे मैं अपना सौदा बेचूंगा और आपको ओपन मार्केट में 104 रुपए सस्ता मिल रहा है, 104 रुपए 70 पैसे पे मिल रहा है। आप मुझसे खरीदोगे या ओपन मार्केट में खरीदोगे? ऑब्वियसली ओपन मार्केट से खरीदोगे ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आपको ओपन मार्केट में सस्ता मिल रहा है। और अगर आप मेरे से लेते हो तो पहले तो 105 रुपए पे मिलेगा और दूसरी बात उसमें आपको बिड लगानी पड़ेगी, इंतजार करो फिर मिलेगा आपको कुछ दिनों में। तो क्यों ना आप डायरेक्ट खरीद लोगे, राइट? तो क्या IRFC के OFS को सुस्त रिस्पॉन्स मिलने वाला है? और अगर हां, तो कंपनी जो गवर्नमेंट है, कंपनी में 4% हिस्सा बिक्री से 5,500 करोड़ जुटाना चाहती है, नहीं जुटा पाएगी। और ऐसे केस में सेंटीमेंट्स बड़े हर्ट होते हैं मार्केट के कि यार डिमांड नहीं है। एक्चुअली में डिमांड तो है, लेकिन मार्केट की करेक्शन, OFS का प्रेशर स्टॉक को नीचे गिरा रहा है। अब 104 रुपए 73 पैसे पे है। लोग ये सोच रहे होंगे कि OFS में पैसा लगाएं, ओपन मार्केट से खरीदें। तो सिंपल और क्लियर आंसर है कि OFS में तो पैसा लगाने का मतलब बन ही नहीं रहा, क्योंकि आपको अगर OFS में ही पैसा लगाना है तो आप ओपन मार्केट से ले लो ना भाई। 30 पैसे सस्ता मिल रहा है, इंस्टेंटली मिल रहा है। अब कल खुलेगा नॉन रिटेल के लिए, कल खुलेगा रिटेल के लिए, आज तो नॉन रिटेल के लिए OFS ओपन है। यानी अगर आप 2 लाख से ज्यादा की बिड लगाना चाहते हो तो आप आज खरीद रहे हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई नॉन रिटेल में आज 10 लाख का IRFC खरीदना चाह रहा है। ऐसा तो है नहीं कि लिक्विडिटी की कमी है, ओपन मार्केट में आपको 10 लाख का मिलेगा नहीं, प्यार से मिल जाएगा एक झटके में। तो अब मान के चलो कोई इसे 10 लाख का खरीदना चाह रहा है आज, तो 105 की जगह वो 104 रुपए 70 पैसे पे खरीद लेना। पहले तो उसका 30 पैसे का डायरेक्टली फायदा हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसने खरीद लिया, शेयर सभी के भी मिल जाएंगे। मान के चलो ये आज ही 107 रुपए का हो जाए, तो आप अगर बिड लगाओगे तो आपका फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहां आपको डायरेक्टली 3 रुपए 3% का फायदा हो जाएगा भाई। डायरेक्ट बेच के निकल जाओ आप। फिर क्यों इतनी टेंशनबाजी लेनी OFS में? तो मेरा मतलब है कि क्या ये OFS फ्लॉप होने जा रहा है? अब वक्त बताएगा। बाकी कल रिटेल के लिए खुलेगा और नॉर्मल केसेस में मैंने देखा है होता क्या है, जब नॉन रिटेल के लिए ओपन होता है तो शेयर गिरता है, OFS के प्राइस के आसपास पहुंचता है, और रिटेल कैटेगरी का जब दिन होता है तो वो शेयर वापस बढ़ जाता है। तो कल के सेशन में शेयर गेन करना चाहिए। वैसे तो नॉर्मल केसेस में जो होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, बट ये तो OFS के ही नीचे आ गया, तो फिर मेरे को लगता है इसका OFS बिल्कुल बेकार है। मतलब कोई मीनिंग नहीं रहा उसका, मीनिंगलेस हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। ऑब्वियस रीजंस हैं, हम क्यों खरीदेंगे OFS में जब हमें ओपन मार्केट में उतना सस्ता मिल रहा है तो। ठीक है जी, तो ये हो गई मेरी तरफ से आपके लिए IRFC के ऊपर एक छोटी सी अपडेट। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा मार्केट की तरफ। निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर रह गया है, बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसल गया है, मिड कैप इंडेक्स 0.2% ऊपर रह गया है अब, और स्मॉल कैप इंडेक्स एकमात्र इंडेक्स है जो अभी भी करीब आधे % की तेजी दिखा रहा है। बाकी सबकी तो भैया बैंड बज चुकी है। अब क्या करें क्या ना करें, जिन जिन का सवाल है आप लोग खुद सोचिए कि भैया बाजार में इस समय कितना पैनिक है, कितना दर्द है। खरीदने लायक कोई चीज बन नहीं रही है जो आप खरीद कर खुश हो पाओगे। ज्यादा लॉसेस ही आ रहे हैं, तो फिर वेट कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार गोल्ड सिल्वर की अपडेट और देना चाहूंगा, क्योंकि सिल्वर में बढ़िया तेजी बन रही है। $90 प्रति आउंस के ऊपर सिल्वर निकला है, 3.25% की तेजी है। गोल्ड $52 प्रति आउंस के ऊपर है, आधे % की तेजी है। हालांकि सिल्वर में ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 5230 का आज हाई लगाया है, अभी $5205 प्रति आउंस पे गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।